Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 9.4 फिनिश कराई थी. आज चलते हैं आपकी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9 पर, इन विच योर फर्स्ट क्वेश्चन सेइंग दैट सो दैट द सम ऑफ m plus nth term of m plus nth term and m minus nth term of an AP is equal to the twice of mth term. यानी किसी AP के m plus nth term और m minus nth term का सम उसके AP के mth term के सम का ट्वाइस होता है, ऐसा हमें शो करना है. So first of all we will assume that let the first term of an AP is A and the common difference is D. जैसा कि वहाँ पर दिया हुआ है आपको फाइंड करना है A m plus n m प्लस n. हमारा फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो सेम वैसे ही a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड यानी a n की जगह पर a m प्लस n हो गया. ठीक है, ऐसे ही m माइनस n इक्वल टू a प्लस m माइनस n माइनस 1 into d and am equal to a plus m minus 1 into d. This is your equation number first, this is second and this is third. Now adding equation first and second. अब देखेंगे यहाँ ऐड करेंगे तो आपका a m प्लस n प्लस a m माइनस n इक्वल टू, ये दोनों प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस इन दोनों में d कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी. राइट, इन दोनों से हमने d कॉमन ले लिया और दोनों प्लस में लिख दिए. ठीक है, आपका ये n से n कट गया तो आपका बचा ट्वाइस ए प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी. टू इसमें से कॉमन ले लीजिए तो बचेगा m माइनस 1 इंटू डी. इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 ब्रैकेट a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. अब ये हमारा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी क्या है, दिस इज am. तो बाई यूजिंग इक्वेशन थर्ड, यूजिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन का यूज करने का मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू से पुट करेंगे विच इज am. देन वी गेट a m प्लस n प्लस a m माइनस n इक्वल टू ट्वाइस a m. That we had to prove. After that your question number 2, in which saying that if the sum of the three numbers in AP is 24 and their product is 440, find the numbers. जब कभी भी 3 नंबर्स हमें AP में माने होते हैं तो हम यहाँ मानते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी. ऐसी 5 नंबर्स हमें एज्यूम करने होते हैं तो a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d. इस तरीके से हम नंबर 5 नंबर एज्यूम करते हैं. अब हमें प्रेजेंट कंडीशन में क्या है कि वी हैव टू एज्यूम दैट 3 नंबर्स, लेट द 3 नंबर्स इन एपी a माइनस डी, a और a प्लस डी. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन देयर सम इज 24, सम इज 24 तो सभी प्लस कर दीजिए a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 24. आप देखेंगे यहाँ प्लस माइनस का डी और प्लस का डी कट गया, हो गया 3a इक्वल टू 24. दैट इज a इक्वल टू 3 8 या 24, a इक्वल टू 8 हो गया. एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये कह रहे हैं देयर प्रोडक्ट a माइनस डी मल्टीप्लाई a और a प्लस डी इक्वल टू 440. a प्लस डी और a माइनस डी मिलाएंगे तो बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और मल्टीप्लाई a इक्वल टू 440. ए की वैल्यू पुट करते हैं इसमें
8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 440। 8 से कट करेंगे, 8 5 या 8 5 55 हो गया। दिस इज 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 55। तो हमारा यहाँ से डी स्क्वायर उधर भेज दीजिए। 64 माइनस 55 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना हो गया 9। सो डी इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, व्हेन डी इक्वल टू 3, मान लीजिए डी प्लस का 3 है तो आपका ए कितना 8 है, तो ए माइनस डी है पहला हमारा नंबर, तो नंबर ए क्या हो जाएंगे, देन नंबर्स आर तो हमारे नंबर हो जाएंगे, पहला नंबर हमारा ए माइनस डी, ए माइनस डी, दिस इज 8 माइनस 3 5, यानी ए, दिस इज 8 एंड ए प्लस डी, दिस इज 8 प्लस 3, दिस इज 11। सो अवर 3 numbers are 5, 8, 11, right? When d equal to minus 3, then the number r, the number हमारा a minus d, this is 8 minus 3, this is 8 plus 3 equal to 11, and a equal to 8, and a plus d, this is 8 plus minus 3, this is 5. So our number will be 11, 8, 5. These are the numbers for the given question. Question number 3, in which saying that let the sum of n, 2n, 3n terms of an AP be S1, S2 and S3 respectively, so that S3 equal to thrice S2 minus S1. इसके लिए हमने एज्यूम किया लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज एन ए एंड लास्ट टर्म इज एल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेइंग दैट S1 हमारा क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S1 means Sn, this is n upon 2 or a plus n, right? And S2 मतलब S2n, S2 का मतलब सम ऑफ द 2n टर्म्स, दिस इज 2n अपॉन 2 और a प्लस l, एंड S3 इक्वल टू S3n, दिस इज 3n अपॉन 2 a प्लस l। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रूव करना है S3 इक्वल टू थ्राइस S2 माइनस S1। पहले हम S2 माइनस S1 फाइंड करते हैं, यानी 3 S2 हमें जो प्रूव करना है वो ये है S3 इक्वल टू थ्राइस S2 माइनस S1, राइट? टेकिंग इसका RHS ले लीजिएगा, थ्राइस S2 माइनस S1, वैल्यू पुट कर दीजिएगा 3 ब्रैकेट S2 हमारा क्या है 2n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l माइनस, और S1 हमारा है n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l, राइट? दोनों में n अपॉन 2 a प्लस l कॉमन आ जाएगा, तो हमें मिलेगा
देखिए 3 ब्रैकेट, इसमें n/2 a प्लस एल कॉमन लीजिए तो बचा 2 माइनस 1, इधर हो गया n/2 a प्लस एल, राइट। a प्लस एल ये आ गया कॉमन, और n/2 ये कॉमन आ गया। इस तरह से यहाँ रह गया 2 और यहाँ रह गया 1, पूरा चला गया यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से हमारा कितना हो गया, अब 2 में से बन गया तो कितना होता है 1, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई n/2 a प्लस एल, राइट। आगे मल्टीपल करेंगे इसमें तो कितना, सॉरी 3, ये 3 मल्टीप्लाई हमें मिलेगा 3n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, यही तो है हमारा S3, 3n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, दिस इज S3, इट मीन्स योर LHS दैट वी हैव टू प्रूव। RHS देके LHS प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना। आफ्टर दैट your question number 4 in which saying that find the sum of the all numbers between 200 and 400 which are divisible by 7, यानी उन सभी नंबर्स का सम फाइंड करना है जो 200 और 400 के बीच में हो और 7 से डिविजिबल हो। तो पहले वो नंबर लिखिएगा जो 200 और 400 के बीच में आते हैं, डिविजिबल बाय 7। सिंस नंबर lie between 200 and 400 and divisible by 7 इक्वल टू, पहला हमारा नंबर देखिए 200 से, अगर 7 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 7 2 या 14, 6 बचा 60 हो गए, 7 8 जा 56, आपका 4 बचा। यानी इसके बाद जो अगला 28th टर्म, 28th मल्टीपल ऑफ 7 के बाद 29th जो मल्टीपल आएगा वो 7 का 200 से आगे होगा। दिस इज 7 9 जा 63, 7 2 जा 14 और 6 20। दिस इज फर्स्ट नंबर हमारा होगा 203, राइट। देखिए हमने 7 से 200 डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 बचता है, यानी 200 के अंडर में जो आते हैं वो 28th मल्टीपल ऑफ 7 आता है, राइट। और हमें चाहिए इससे आगे 200 से आगे वाला, दिस इज +1, यानी 28 + 1 करेंगे 29 हो जाएगा। 29 यानी 28th मल्टीपल की बजाय 29th मल्टीपल ऑफ 7 होगा जो 200 से आगे होगा। 23 हो गया, 203, फिर होगा 210 कॉमा 217 और डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट नंबर की बात आती है तो 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, 7 से 400 को, 7 5 जा 35, 5 बचा 50, 7 7 जा 49, यानी हमारा 57th मल्टीपल होगा और 1 बचा, 1 एक्स्ट्रा है तो 399 हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो दीज आर द नंबर्स which are divisible by 7 and lie between 200 and 400। अब ये पता करना है, इसमें हम सम तो इसका फाइंड करते हैं लेकिन n नहीं पता n कितने हैं, तो पहले n फाइंड कर लीजिए। इसके लिए आपका a इक्वल टू हो गया 203, d इक्वल टू आपका 210 में से 3 माइनस कर दीजिए, या वैसे 7 के मल्टीपल हैं तो इनका डिफरेंस 7 ही होगा। 210 माइनस 203 विच इज 7 एंड l इक्वल टू 399, ठीक है। n और sn फाइंड करना है, सिंस l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब l हमारा 399, a हमारा 200, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7। सॉल्व करेंगे, 399 माइनस 203 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 9 में 3 गया 6 बचा, रह गया 9, 30 में 2 गया 1, 196, n माइनस 1 इंटू 7, 7 से कट जाएगा, 7 2 या 14, 7 8 या 56, n इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 28 प्लस 1, दिस इज n इक्वल टू 29। Now we have to find the Sn. Sn equal to n/2 a plus l। n की जगह 29/2, a की जगह हमारा कितना है 203,
और एल की जगह 399। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, 29/2 ब्रैकेट इसको प्लस कर देंगे, 309 12/2 कैरी 1, 109 10 का 0, 309 12/2 कैरी 1, 309 109 10 का 0 कैरी 1, 236 602, दिस इज 301। 29 बन जा 29 3 जा 87, 8729। This is the sum of the 8729 is the sum of the numbers between the 200 and 400 or which are divisible by 7. After that, your question number 5, in which saying that find the sum of integers from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5. यानी 1 से लेकर 100 तक के वो सभी इंटीजर का सम फाइंड करना है जो 2 अथवा 5 से डिविजिबल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स between 1 integers from 1 to 100 divisible by 2, तो 2 से डिवाइड होने 2 4 6 8 10 डॉट 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 100। तो इनका एसएन फाइंड कर लेंगे, पहले ए फाइंड करिए, ए इक्वल टू 2, बी इज ऑल्सो 2, 4 माइनस 2 हो जाएगा, और एल इक्वल टू आपका 100, एन एंड एसएन हमें फाइंड करना है। एन निकालने के लिए एल का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल हमारा 100, ये हमारा 2, एन माइनस 1 और डी भी हमारा 2 इधर आ जाएगा, 100 माइनस 2 एन माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, दिस इज 98 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 से कट करेंगे हमारा हो जाएगा 49। सो एन इक्वल टू 49 प्लस 1, दिस इज 50। अब ऐसे निकाल दीजिए यहाँ पर, ऐसे हमारा एन बाई 2 ए प्लस एल यानी 50/2, ए की जगह हमारा कितना आएगा 2 और एल की जगह आएगा 100। सॉल्व कर लेंगे, 50/2 दिस इज 25 हो जाएगा मल्टीप्लाई 102, तो हमारा 2550। ये हमारा सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 1 to 100 डिविजिबल बाई 2 है। हमें पता करना है नंबर्स डिविजिबल बाई 2 और 5, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो वो नंबर हमें फाइंड करने हैं। 2 अथवा 5 दोनों से डिविजिबल हो उन नंबर्स को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये हमने 2 फाइंड कर लिया, 2 का सम अब फाइंड करेंगे 5 का सम कितना होगा। इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाई 5 नॉट 2, बिकॉज कुछ इंटीजर्स ऐसे भी होंगे जो 2 से भी डिविजिबल होंगे और 5 से भी होंगे, जैसे 10 है 20 है 30 है, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होते हैं और 5 से भी। तो 2 से डिविजिबल होते हैं तो इसमें 2 वाले आ गए वो, तो हमें वो इंटीजर सिलेक्ट करने हैं जो सिर्फ 5 से होते हैं 2 से नहीं होते। वो कौन कौन से हैं, 5 15 25 डॉट 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 95। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भी हमारा ए हो गया 5
और डी हो गया हमारा 15 माइनस 5 दैट इज 10, और एल हो गया हमारा 95, और एन एंड एस एन हमें फाइंड करना है। अब ऐसी कंडीशन में एल का फॉर्मूला से एन फाइंड कर लीजिए, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले पुट करेंगे एल फॉर 95, ए फॉर 5, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह हमारा 10, हमारा हो जाएगा 95 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 10, दिस इज 90 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 10, 10 से ये कट गया, दैट इज एन इक्वल टू हुआ 9 प्लस 1, दिस इज 10। हमें फाइंड करना है एस एन, यहाँ भी फाइंड कर लीजिए, एन बाई टू ए प्लस एल, सीरीज का भी निकाल लेंगे एस एन। एन हमारा कितना 10.2, ए कितना हमारा इस सीरीज में, ये हमारा 5 और एल कितना है 95, दिस इज 5 टाइम, और ये 5 मल्टीप्लाई 100, दिस इज 500। नाउ टोटल सम, hence the sum of the integers from 1 to 100 divisible by 2 और 5। तो दोनों प्लस कर देंगे। पहले हमारा आया था 2550 प्लस 500, दिस इज 3050। दिस इज द सम ऑफ द नंबर्स विच आर फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिवाइड बाई 2 और 5। 2 और 5 से डिवीड हो तो उनका सम होगा 3050। After that, your question number 6, in which saying that find the sum of all 2-digit numbers which when divided by 4 yields 1 as a remainder। यानी उन सभी 2-digit numbers का सम फाइंड करना है जिन्हें 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचता है। देखिएगा हमने लिखा है 2-digit नंबर which when divisible by divided by 4, when divided by 4 by 4 yields 1 as a remainder। वो नंबर वैसे हमारा फाइनली 2-digit नंबर में फर्स्ट जो नंबर है फर्स्ट डिजिट होता है वो 12 होता है। अब हमें रिमाइंडर 1 चाहिए तो 1 प्लस कर दो, जैसे 13 नंबर होगा जिसमें आप 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। पहला नंबर 13 हो गया, उसके बाद नेक्स्ट होगा 17, फिर 4 प्लस कर दीजिए, नेक्स्ट होगा 21, नेक्स्ट होगा 25 डॉट डॉट डॉट, और सबसे लास्ट में 100 तक हमारा जो 2-digit नंबर होते हैं 99 तक होते हैं। तो 96 होगा सबसे लास्ट जो 4 से डिविजन होगा, बट हमें चाहिए 1 रिमाइंडर, तो लास्ट में हमारा आएगा 97। अब हमें इसका सम फाइंड करना है, ये सभी नंबर हो गए, इनका सम फाइंड करना है। ए हमारा सेम वैसे ही है, ए इक्वल टू हमारा 13 हो गया, डी इक्वल टू 17 माइनस 13 इक्वल टू 4 हो गया, और एल इक्वल टू हो गया हमारा 97, और एन और एस एन हमें फाइंड करना है। पहले एल का फॉर्मूला लगाएंगे, एल इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल हमारा 97, ए इक्वल टू 13 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, 13 इधर ले आइए, 97 माइनस 13 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, इसमें से किया तो बचा 84, 84 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, 4 से कट करते हैं 21 आएगा। सो एन इक्वल टू हमारा हुआ 21 प्लस 1, दिस इज एन इक्वल टू हुआ 22। हमें फाइंड करना है सम, एस एन इक्वल टू हमारा एन बाई 2 ए प्लस एल, एन हमारा 22 और ए हमारा 13 और एल हमारा 97। ये 11 टाइम कट गया, इससे 11 मल्टीप्लाई 110, दिस इज 121 0।
121 0। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, in which saying that if f(x) is a function satisfying f(x plus y) equal to f(x into f(y) for all x, y belongs to n such that f(1) equal to 3 and sigma x equal to 1 to n f(x) equal to 120, find the value of n। यानी आपको फंक्शन दिया हुआ है f(x plus y) equal to f(x into f(y) for all x, y belongs to n and f(1) equal to 3, तब हमें और दिया सिग्मा f(1) to n f(x) equal to हमारा 120 है, तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए चलते हैं इसमें। देखिए f(1) आपको दिया हुआ है, यहाँ निकालते हैं पहले हम f(2). f(2) का मतलब x की जगह 1 और y की जगह 1 रखते हैं, तो हो जाएगा हमारा 1 + 1 इक्वल टू f(1) मल्टीप्लाई y की जगह 1 रखेंगे। हमारा एक्चुअली f(1) तो दिया हुआ है, अब f(2) फाइंड करिए। f(2) को लिख सकते हैं आप f(1 + 1), राइट, और इसे लिखा जा सकता है 1 + 1 को, यानी x की जगह 1 और y की जगह 1, तो f(1) और y की जगह भी 1, दिस इज f(1) और f(1) की वैल्यू 3 है, 3 × 3 इक्वल टू 9 हो गया, यानी f(2) हो गया हमारा 9। अब हमें फाइंड करना है f(3). f(3) को हम लिख सकते हैं f(1 + 2), दिस इज f(1) मल्टीप्लाई f(2). f(1) की वैल्यू 3 और f(2) की वैल्यू 9, 9 3 है 27, राइट। आगे f(1), f(2), f(3) हो गया। ऐसे ही अगर आप fn निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, f(3), f(4), तुम्हारा होगा f(1 + 3), दिस इज f(1) into f(3). तो ये हमारा f(1) की वैल्यू 3 और ये 27, दिस इज 81। इस तरीके से समेशन ऑफ x इक्वल टू 1 से लेकर के n तक हमारा कितना है 120 है। देखिए ये f(x) इक्वल टू हमारा होगा, पहला हुआ 3, फिर 9, फिर हमारा 27, फिर हमारा 81, सभी को प्लस करते आएंगे डॉट 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 n टर्म्स तक, राइट। और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है 120। एक्चुअल में पहले देखिए ये क्या है, हमारा एक जीपी है जिसका a आपका हुआ 3 और r हुआ आपका 9/3, दिस इज ऑल्सो 3, ठीक है। अब हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, पर Sn दिया हुआ हमें ये कितना है 120। यहाँ Sn इक्वल टू होता है a ब्रैकेट r⁻n - 1 होल अपॉन r-1। Sn की वैल्यू कितनी दी है आपको 120, 120 इक्वल टू a हमारा 3, r⁻3 - 1, सॉरी 3n - 1 अपॉन 3 - 1। सॉल्व करेंगे, यहाँ से होगा 120 इक्वल टू 3 ब्रैकेट 3n - 1 होल अपॉन 2, ठीक है। 3 से कट करेंगे 40 टाइम कट जाएगा, 40 का 2 से मल्टीपल होगा 88 हो जाएगा। 3n - 1 इक्वल टू हुआ 40 × 2, तो 3n इक्वल टू हुआ 80 + 1, 3n इक्वल टू 81। इस तरीके से इम्प्लाई दैट 3n इक्वल टू 3⁴। सो n इक्वल टू हमारा कितना हो गया 4, दैट वी हैव टू फाइंड।
यही हमें फाइंड करना था। n इक्वल टू हमारा कितना हुआ 4। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. That your question number 8, in which saying that sum of some terms of GP is 315, whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. Find the last term and the number of the terms. किसी GP के n टर्म का n कुछ टर्म का सम आपका 315 है, इसका फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन रेशियो 2 है, तो हमें लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म उसमें से फाइंड करने हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारा Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। Sn इक्वल टू a ब्रैकेट r टू द पावर n माइनस 1 होल अपॉन r माइनस 1, राइट। Sn हमारा कितना है 315 और a हमारा 5, r हमारा कितना है 2 टू द पावर n माइनस 1 होल अपॉन 2 माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये 2 में से बन गया 1 बचा, दैट्स वाई 315 इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2 टू द पावर n माइनस 1। 2 में से बन गया 1 का कोई मिस नहीं होता, इसलिए अब 5 से ही कट जाएगा। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, दिस इज 63 इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 implies that 2 टू द पावर n इक्वल टू 64। 1 जरा के प्लस हो जाएगा 63 में, ये हो गया हमारा 2 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर 6। सो n इक्वल टू हुआ हमारा 6 एंड l हमारा फॉर्मूला क्या होगा, l मीन्स लास्ट टर्म दैट इज an a इंटू r टू द पावर n माइनस 1। दिस इज a हमारा कितना है 5 इंटू 2 टू द पावर 6 माइनस 1, दिस इज 5 मल्टीप्लाई 32। ये हमारा हो गया 5 इंटू 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 का मतलब 32 होता है और 32 5 होगा 160, तो हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो 160 हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्म हमारे हुए 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, in which saying that the first term of a GP is 1, sum of the third and fifth term is 90, find the common ratio। आपका a फर्स्ट टर्म दिया हुआ है GP, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1, a3 प्लस a5 इक्वल टू 90, r फाइंड करना है। a3 का मतलब हुआ ar स्क्वायर और a5 का मतलब हुआ ar टू द पावर 4, राइट, इक्वल टू ये हुआ हमारा 90। इसमें आप a कॉमन ले लेंगे आप इसमें से, आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इक्वल टू 90। a की वैल्यू कितनी है हमारी 1 रखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इक्वल टू 90। सिंप्लीफाई करते हैं तो आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 0। इससे फैक्टराइज कर लेंगे, आप सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आर स्क्वायर इक्वल टू आपका x है, तो ये हो जाएगा लेट आर स्क्वायर इक्वल टू x इम्प्लाई दैट आर टू द पावर 4 इक्वल टू x स्क्वायर। हमारी इक्वेशन हुई x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसके 10 9 या 90 होता है, 10 माइनस 1 9 करेंगे तो 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 9 प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, ये होगा हमारा x प्लस 10 और ये दूसरा माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10। इसके बाद आप x प्लस 10 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या है हमारी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर रख दीजिए यहाँ पर, पुट x इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये होगा हमारा आर स्क्वायर प्लस 10 और आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। आफ्टर दैट
आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0, दैट्स वाई आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10। किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा नेग्लेक्टेड हो जाएगा। एंड आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, सो आर स्क्वायर इक्वल टू 9, दैट्स वाई आर इक्वल टू होगा प्लस माइनस 3। आर की वैल्यू होगी हमारी प्लस माइनस 3, दैट वी हैड टू फाइंड। हमें आर ही फाइंड करना था केवल कॉमन रेशियो, प्लस का 3 और माइनस का 3। दिस इज द आर, वैल्यू ऑफ द आर इक्वल टू प्लस माइनस 3। After that, your question number 10, in which saying that the sum of three numbers in GP is 56. If we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order, we obtain an arithmetic progression. Find the numbers. यानी कोई 3 नंबर्स जीपी में, 3 नंबर्स सम ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी, यानी 3 नंबर्स जो जीपी में है उनका सम हमारा है 56। और अगर उनमें से पहले में से 1, दूसरे में 7 और तीसरे में 21 माइनस करते हैं तो वो जीपी एपी बन जाती है। तो आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हमने एज्यूम किया लेट द 3 नंबर्स इन जीपी ए कोमा ए आर कोमा ए आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, देयर सम ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 96। उनका जो सम है दिस इज 56, सॉरी 56, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसके बाद कहा गया है इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ए माइनस 1 कॉमा ए आर माइनस 7 कॉमा ए आर स्क्वायर माइनस 21 आर एन एपी में है। तो फिर इनका ए आर माइनस 7 माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर माइनस 7। सॉल्व करेंगे आप यहां से ए आर माइनस 7 माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर प्लस 7। सिंप्लीफाई करिए आप यहां से, तो हमारा हो जाएगा यहाँ ए आर माइनस ए माइनस 6 इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस ए आर इक्वल टू माइनस 14। इसके बाद आप देखेंगे ये हमारा हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस 14 माइनस ए आर प्लस ए प्लस 6 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर प्लस ए इक्वल टू माइनस 8 इक्वल टू 0। ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर प्लस ए इक्वल टू 8। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। इसमें आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट यानी इस इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो ऐसी कंडीशन हमारा क्या आएगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर माइनस 2AR प्लस ए इक्वल टू 8। आगे सॉल्व करते हैं। ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर प्लस 2AR प्लस माइनस ए इक्वल टू 8। ये हमारा 56 माइनस 8 होगा। 56 माइनस 8 इक्वल टू 48 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 48। अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ए से ए कट गया, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कट गया, 3AR इक्वल टू हमारा 48। ए आर इक्वल टू होगा हमारा 48/3। ए आर इक्वल टू होगा 16। ए आर इक्वल टू हमारा कितना हो गया 16। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, (16/R). As we have to find, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स, यानी आर और ए दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये वाली वैल्यू एक ही जगह पर पुट इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। फिर हो जाएगा 16/R प्लस 16/R इंटू आर प्लस 16/R इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 56। देखिए इस आर से आर कट गया, इस आर से आर की पावर खत्म हो गई। 16/R प्लस 16 प्लस 16R इक्वल टू 56। ये हमारा होगा 16/R प्लस 16R इक्वल टू 56 माइनस 16। ये हो जाएगा 16 प्लस 16R स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू 40। आगे सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको। 16 प्लस 16R स्क्वायर इक्वल टू 40R। इस तरह से हमारा इक्वेशन हुआ 16R स्क्वायर माइनस 40R प्लस 16 इक्वल टू 0। अब ये आर में इक्वेशन हो जाएगी, उसमें वैल्यू रख देंगे तो एक आर की वैल्यू निकल आएगी। फैक्टर करेंगे। इसमें से पहले आप देखिए 8 कॉमन ले लीजिएगा। 8 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इक्वल टू 0। 8 0 जो रहेगा 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 हो जाएगा। 2R स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 R प्लस 2 इक्वल टू 0। 2R स्क्वायर माइनस 4R माइनस R प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें 2R कॉमन लेंगे, R माइनस 2 या माइनस 1 कॉमन लेंगे तो R माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर हुआ R माइनस 2 कॉमन लेंगे, 2R माइनस 1 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर R इक्वल टू 2 एंड R इक्वल टू 1/2। पहले R माइनस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो R इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2R माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो R इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब R की दो वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यू को रखेंगे और हम सभी टर्म A की वैल्यू पहले इसमें रख दीजिए एंड R इक्वल टू 2। R इक्वल टू 2, A इक्वल टू होगा 16/R। 16/R का मतलब 16/2
दिस इज 8। दूसरा नंबर हमारा क्या है, ए आर। ए हमारा कितना है 8 और आर हमारा 2, दिस इज 16 और ए आर स्क्वायर यानी 8 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 8 जा 32। हेंस 3 नंबर्स आर 8, 16, 32। ये हमारे 3 नंबर हो गए 8, 16, 32। अब दूसरा ले लीजिए वैन आर इक्वल टू 1/2। आर इक्वल टू 1/2 लीजिए। तो ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16/r, दिस इज 16/1/2, दिस इज 16 मल्टीप्लाई 2/1। तो ए इक्वल टू हमारा हो गया 32। ए आर 32 मल्टीप्लाई 1/2 दिस इज 16 और ए आर स्क्वायर 32 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर दिस इज 32 मल्टीप्लाई 1/4 8 टाइम दिस इज 8। तो 3 नंबर आर हमारे कितने हो जाएंगे, 32, 16, 8। पहले अगर आर इक्वल टू 2 है तो होंगे हमारा 8, 16, 32 और आर इक्वल टू 1/2 है तो होंगे 32, 16, 8। दीज आर द 3 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 11 in which saying that a GP consists of an even number of terms if the sum of all the terms is 5 times the sum of the terms occupying odd places then find the common ratio। यानी किसी जीपी में ऑड इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हमने एज्यूम किया लेट द जीपी ए आर स्क्वायर डॉट 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 2n टर्म्स, यानी उस जीपी में जो टर्म है वो 2n है। इसका हम सम फाइंड करते हैं यानी S1 यानी सम ऑफ द जीपी क्या होता है ए ब्रैकेट आर टू द पावर एन, एन हमारा कितना 2n है -1 और रेशियो हमारा r -1। ठीक है, इसे यही छोड़ देंगे आपके पास। इसके बाद लिखेंगे जीपी फॉर्म बाय द ऑड प्लेस नंबर्स। by odd place numbers। odd place number से हमारी जीपी बनेगी a, ए आर स्क्वायर, ए आर टू द पावर 4 यानी फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म डॉट डॉट डॉट। इसमें टर्म हमारे कितने, जब देखिए इवन नंबर है तो आधे उसमें ऑड नंबर होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जैसे मान लीजिए आपका टोटल नंबर मान लीजिए 10 है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें 1, 3, 5, 9 और 7, 1, 3, 5, 7 और 9, ये हमारे 5 नंबर उसमें कैसे होंगे, ऑड नंबर होंगे। इस तरह से हमारे हाफ नंबर्स हो जाते हैं। ये नंबर हमारा n टर्म्स हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस जीपी में फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर स्क्वायर आएगा क्योंकि ए आर स्क्वायर कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो गया तो S2 यानी सम ऑफ दिस जीपी हो जाएगा ए ब्रैकेट आर टू द पावर 2 और होल टू द पावर n यानी 2n -1 भाई आर स्क्वायर की पावर n करेंगे तो हमारा हो जाएगा आर की पावर 2n। ठीक है, और होल अपॉन हमारा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर -1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं, इसमें ये कहा गया है कि 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेस, यानी ये जो है S1 इक्वल टू 5S2 है। राइट, आगे इसमें पुट करेंगे S1 हमारा कितना है a ब्रैकेट r टू द पावर 2n -1 होल अपॉन r -1 इक्वल टू a r टू द पावर 2n -1 होल अपॉन आर स्क्वायर -1। देखिए आर टू द पावर 2n -1 से आर टू द पावर 2n -1 कट गया, इस ए से ए कट गया। अब आपका बचा यहाँ पर 1 अपॉन आर -1, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर -1 और आर प्लस 1।
आर स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं आर प्लस 1 आर माइनस 1, ये कट गया वन टाइम आपका, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आर प्लस 1 इक्वल टू हमारा 1, आर इक्वल टू हमारा हो गया 0, आर प्लस 1 ऑफसेट 5 टाइम 5 यहाँ से रह गया बेटा, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, हमारा बचा 5, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा कट गया ये r प्लस 1 इक्वल टू 5, r इक्वल टू हो जाएगा 4, 5 टाइम था ना तो ये हमने 5 यहाँ छूट गया था, 5 s2 था, 5 का मल्टीपल हो गया, 5 ये यहाँ पर यहाँ आ गया और इसके बाद सॉल्व हो गया, r इक्वल टू हमारा कितना है 4। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन विच सेइंग दैट ट्वेल्थ में ये कह रहे हैं द सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन AP is 56 and the sum of the last four term is 112. If the first term is 11, then find the number of terms. इसके लिए हम देखेंगे फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है a इक्वल टू 11, फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 11, लेट द नंबर टर्म इक्वल टू n एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह रहे हैं सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द GP, S4 आपको दिया हुआ है, सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन AP इज 56, AP का तो S4 SN इक्वल टू हमारा क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। S4 हमारा क्या हो जाएगा 4/2 2a एक जगह 11 प्लस n-1 इंटू d, डी हमारा निकालना है, एन की जगह हमारा कितना है 4 आ जाएगा 4/2 इंटू डी, ठीक है, 2 से 2 टाइम कट गया और S4 दिया हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म इज 56 2 ब्रैकेट 22 प्लस 3d, 2 से ये 28 टाइम कट गया, ये 22 इधर चला जाएगा, 28 माइनस 22 इक्वल टू 3d, सो 3d इक्वल टू 6, देन d इक्वल टू हमारा हुआ 2, d इक्वल टू हमारा कितना आ गया, d इक्वल टू आया 2। अब हमें आगे दिया है सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म इज 112, तो लास्ट फोर टर्म इसके फाइंड करिए, लास्ट फोर टर्म ऑफ द AP। देखिए सबसे लास्ट जो टर्म होगा आपका nth टर्म होगा, इससे पहले n-1th टर्म होगा, इससे पहले n-2th टर्म होगा और इससे पहले n-3th टर्म होगा, राइट। nth टर्म n-1th टर्म n-2th टर्म, अगर इसको हम लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी a n-3 कॉमा a n-2 कॉमा a n-1 कॉमा a n, राइट। अब हमें इसमें फाइंड करना है Sn, इसका निकाल लीजिए फोर टर्म, इसके लास्ट फोर टर्म S4 यानी Sn इक्वल टू n/2 सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म,
फोर टर्म में एस एन का फॉर्मूला हमारा एन बाई टू एन 4/2 टू ए की जगह हमारा क्या लगेगा ए एन माइनस 3 और एन 4 माइनस 1 इंटू डी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 2 से 4 टर्म कट गया और लास्ट 4 टर्म का टर्म आपको लास्ट 4 टर्म का समय में दिया है 112 दिया हुआ है तो हम यहाँ 112 लिख देंगे 112 इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 2 ए एन माइनस 3 जैसे हमारा ए एन होता है ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ऐसे ए एन माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट ए प्लस एन माइनस 3 ये है तो एन माइनस 4 इंटू डी और ये हमारा प्लस 3d आगे सॉल्व करेंगे यहां से ए हमें दिया हुआ है यहां पर तो ए की जगह हम एस में लगा देंगे टू से ये काट सकते हैं आप 56 टाइम ये हमारा हो गया 56 इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट 2 करली ब्रैकेट ए की जगह 11 प्लस एन डी डी हम निकाल चुके हैं यहाँ तो एन माइनस 4 डी डी की वैल्यू लगा दीजिए इसमें डी की वैल्यू है हमारी 2 प्लस 3 इंटू 2 56 इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इसको 2 ब्रैकेट 11 प्लस 2n माइनस 8 क्लोज प्लस 6 आगे सॉल्व करते हैं 56 इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 प्लस 2n प्लस 6 56 इक्वल टू 2 3 या 6 प्लस 2 2 या 4n प्लस 6 आगे सॉल्व करते हैं 4n प्लस 12 इक्वल टू 56 4n इक्वल टू हमारा होगा 56 माइनस 12 4n इक्वल टू 44 n इक्वल टू हमारा हो गया 44/4 दैट इज n इक्वल टू 11 यानी नंबर ऑफ टर्म इन द एपी हमारे होंगे 11 आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13 in which saying that if a plus bx upon a minus bx equal to b plus cx upon b minus cx equal to c plus dx upon c minus dx and x is not equal to 0 then show that a b c and d are in gp इसके लिए हम क्या करते हैं इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देते हैं बाय अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड
ऐसा करेंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स होल अपॉन a प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स इक्वल टू, ऐसे यहाँ करेंगे b प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन b प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स इक्वल टू, इधर आपका आएगा c प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स और होल अपॉन आ जाएगा आपका c प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स। अब यहाँ कुछ कट जाएंगे, जैसे bx से bx कट गया, cx से cx कट गया और dx से dx कट गया। ऐसे यहाँ a से a कट गया, यहाँ b से b कट गया, यहाँ c से c कट गया। अब आपका बचा ऊपर 2a अपॉन 2bx इक्वल टू 2b अपॉन 2cx इक्वल टू 2c अपॉन 2dx। देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। अब मल्टीपल बाई एक्स इन ईच टर्म, in each term। ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा, x मल्टीप्लाई तो x से x का x खत्म हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी और c अपॉन डी। वैसे हमारा कॉमन टर्म सभी में, तो हम कैसे भी काट सकते हैं x x, या हम वैसे जैसे इन दोनों का घटा ले लिया तो x x कट गया तो a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी आएगा, फिर लेंगे तो ये x x कट जाएगा तो b अपॉन सी इक्वल टू c अपॉन डी, तो सभी तीनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीपल बाई x करके भी कर सकते हैं। अब आपको मिला a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन सी इक्वल टू c अपॉन डी। इट मींस hence a, b, c and d are in GP that we have to prove। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, in which saying that S be the sum, P the product and R the sum of the reciprocal of n term in GP। in a GP prove that P square into R to the power n equal to S to the power n। इसके लिए हम क्या करते हैं, GP एज्यूम कर लेते हैं 14। Let the GP A, AR, AR square डॉट डॉट, ये हमारी कोई जीपी हो गई, A R to the power n माइनस 1। इसके बाद ये है S be the sum, तो S हमारा क्या सम है इसका, S इक्वल टू A इंटू R to the power n माइनस 1 होल R माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। and P the product A into AR into AR square into dot 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 AR to the power n minus 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा A to the power n into R to the power 1 to R n minus 1 1 plus 2 plus 3 dot 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 n minus 1। ये आपकी एक एपी हो जाएगी n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A to the power n R to the power n minus 1 upon 2 bracket 2 plus n minus 2 into d, और d हमारा कितना है यहाँ पर 1 1 1 2 3 1 का डिफरेंस 1 है, यहाँ पर 1 लगा देंगे आप। यहाँ
ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन माइनस 1/2 2 प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 1 से 2 से 2 कट जाएगा। ये हो गया हमारा ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन एन माइनस 1/2 राइट। ये हमारे हो गई ए टू द पावर, यानी ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ए टू द पावर एन और आर टू द पावर एन एन माइनस 1/2 सीधा पी हो गया। अब हमारा दिया है आर। आर इज द, आर क्या है, आर इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म ऑफ द जीपी, यानी सम ऑफ द रेसिप्रोकल दिया हुआ 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर डॉट 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 1/ar टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ पर भी एक जीपी हो जाएगी आपकी, इसका फर्स्ट टर्म होगा 1/a, कॉमन रेशियो आपका होगा, यानी a हो गया 1/a और r हो गया हमारा 1/r। ठीक है, अब यहाँ पर r इक्वल टू, यानी सभी का सम फाइंड करना है, तो r नाम है यहाँ पर, कॉमन रेशियो आप कह सकते हैं आप यहाँ, कॉमन रेशियो इक्वल टू 1/r। तो हम यहाँ पर निकालेंगे आपका इसका सम, यानी सम ऑफ द रेसिप्रोकल तो r इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यानी 1/a ब्रैकेट 1/r होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1/r माइनस 1। सॉल्व करते हैं आप इसको, तो 1/a ब्रैकेट 1/r की पावर n माइनस 1 होल अपॉन 1 माइनस r/r। आगे बढ़ाते हैं स्टेप और r इक्वल टू 1/a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n अपॉन r की पावर n होल अपॉन 1 माइनस r अपॉन r। तो हो गया हमारा 1 माइनस r की पावर n होल अपॉन a इंटू r की पावर n माइनस 1 के r ये और इंटू 1 माइनस r, ये हमारा r हो गया। वन माइनस r टू द पावर n a इंटू r की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस r, राइट। अब हमें प्रूव जो करना है वो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव p स्क्वायर r टू द पावर n। प्रूव करना है हमें p स्क्वायर r टू द पावर n इक्वल टू s टू द पावर n। पहले p स्क्वायर r टू द पावर n निकाल लेते हैं इसका, LHS p स्क्वायर r टू द पावर n। p स्क्वायर मतलब प्रोडक्ट का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे a टू द पावर n r टू द पावर n n माइनस 1 होल अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। इधर आप पहुंचेंगे इसमें वन माइनस r की पावर n a r टू द पावर n माइनस 1 1 माइनस r होल टू द पावर n। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ए टू द पावर 2n और r टू द पावर n n माइनस 1
आर टू दी पावर एन एन माइनस वन हो जाएगा। अब इसका अंदर मल्टीपल कर देंगे। अब इसमें पावर का ऊपर आएगा पावर, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई वन माइनस आर टू दी पावर एन होल टू दी पावर एन होल अपॉन ए टू दी पावर एन, और एन कैसे मल्टीपल होगा आर टू दी पावर एन एन माइनस वन, और ये हो जाएगा वन माइनस आर टू दी पावर एन। एन का सभी मल्टीपल हुए, देखो इसके साथ हुआ इसका पावर आ जाएगा, इसके एन की पावर ए के साथ आ गई, ये एन 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 के साथ मल्टीपल हो गया एन माइनस वन से एन माइनस वन आ गया, वन माइनस आर की पावर एन हो गया, राइट। अब देखिए आर टू दी पावर एन एन माइनस वन से आर टू दी पावर एन माइनस वन कट गया, ठीक है। और हमारा कितना हो जाएगा, ये ए की पावर एन से ये कट करेंगे, ए की पावर एन में टू एन में से एन कम होगा तो ए की पावर एन रह जाएगा। अब आप देखेंगे सभी टर्म में ए की पावर एन वन माइनस आर की पावर एन होल की पावर एन, और ये वन माइनस आर की पावर एन। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से माइनस एन कॉमन ले लें और एन की पावर टोटल बाहर निकाल दें, ए आर की पावर एन माइनस वन होल अपॉन आर माइनस वन, क्योंकि माइनस एन यहाँ भी माइनस कॉमन लिया और यहाँ भी माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ बनेगी आर माइनस वन, यहाँ बनेगी आर टू और एन माइनस वन, और होल की पावर एन हो गया। अब आप देखेंगे ये क्या है हमारा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन आर माइनस वन, दिस इज एस है, तो दिस इज इक्वल टू एस एन हो गया, एस की पावर एन विच इज इक्वल टू आर एच एस, दैट वी हैड टू प्रूव, यानी ये हमारा टोटल क्या बन गया, एस की पावर एन हो गया, दैट वी हैड टू प्रूव। After that, your question number 15, in which saying that if pth, qth and rth term of the AP of an AP is ABC respectively, so that q minus r into a, r minus p into b plus p minus q into c equal to 0, यानी p q और rth term of the AP ABC है। हमने assume किया let the first term of AP is a and common difference is d, then pth term यानी AP equal to हमारा क्या हो जाएगा, a plus p माइनस वन इंटू डी विच इज ए, ये हमारा है ए है, और इसमें हमारा देखिए एक्चुअली इसमें क्या है, ए बी सी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए बी का फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस हम कैपिटल डी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा कैपिटल डी, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ वाला सॉरी ये ए हो जाएगा, और ये है स्मॉल ए, ठीक है। इसके बाद ए क्यू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी, एंड ए आर ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी। हमें प्रूव करना है ए क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इक्वल टू 0। पहले फाइंड करते हैं हम क्यू माइनस आर इंटू ए, क्यू हमारा कितना है, क्यू माइनस आर इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा आपका ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, सॉल्व करिए इसको तो हो जाएगा ए क्यू माइनस आर, और ये हो जाएगा हमारा प्लस पी क्यू माइनस आर इंटू डी प्लस सॉरी माइनस क्यू माइनस आर इंटू डी। एक बार इससे वन से मल्टीपल हुआ तो डी हो गया, और पी से हुआ तो पी डी हो गया, ये हमारा q माइनस आर इंटू ए आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली आपका दूसरा है आर माइनस पी इंटू वी, ये फाइंड करेंगे आर माइनस बी इंटू पी इंटू वी, तो हो जाएगा ए इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू आएगा यहाँ पर क्यू आर माइनस पी
इंटू डी प्लस आर माइनस पी इंटू डी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसके बाद है आपका पी माइनस क्यू सी इक्वल टू ए पी माइनस क्यू प्लस आर पी माइनस क्यू डी प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू इंटू डी। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सबको ऐड कर दीजिएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सभी को आप ऐड करेंगे तब आपको मिलेगा क्यू माइनस आर ए प्लस आर माइनस पी बी प्लस पी माइनस क्यू सी इक्वल टू आप देखिएगा ए अगर कॉमन ले लें सभी से तो ये सब कट जाएगा आपस में, ठीक है। ए ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है। ए वाला टर्म पूरा हो गया। इधर पी डी कॉमन ले लीजिए सभी से, तो बचेगा आपका पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर, और बाहर बचेगा आपका डी। ये डी सबका कॉमन हो गया। उधर लास्ट में भी आपका इन सभी में माइनस का डी आएगा, यहाँ गलती से प्लस लिख गया है, राइट। इधर आपका होगा माइनस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू और बाहर डी। ये सब कट जाएंगे। देखिए क्यू से ये क्यू कट गया, पी से पी कट गया, आर से आर कट गया, पी क्यू से पी क्यू कट गया, क्यू आर से क्यू आर कट गया, पी आर से पी आर कट गया। इधर क्यू से क्यू कट गया, पी से पी कट गया, आर से आर कट गया, सब कुछ जीरो हो गया। दैट इज क्यू माइनस आर ए प्लस आर माइनस पी बी प्लस पी माइनस क्यू सी इक्वल टू जीरो। दैट वी हैड टू प्रूव। After that, your question number 16, in which saying that a 1 upon b plus c, a 1 upon b plus c 1 upon c, comma b 1 upon c plus 1 upon a, comma c 1 upon a plus 1 upon b are in AP। तो हमें प्रूव करना है ए बी सी एंड एपी। जब देखिए हम जानते हैं एपी का रूल होता है कि किसी जो एपी होती है उसमें कोई भी सभी टर्म में कोई टर्म जोड़ दें, प्लस कर दें या माइनस कर दें या मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तभी वो रिजल्ट हमारा क्या होता है, एपी में ही रहता है। इसमें क्या करेंगे भाई, एडिंग वन इन ईच टर्म, एडिंग वन इन ईच टर्म, वन प्लस कर देंगे तो मिलेगा ए 1 upon b plus 1 upon c plus 1, comma b 1 upon c plus 1 upon a plus 1, comma c 1 upon a plus 1 upon b plus 1 are in AP, राइट। सब AP में होगा। अब देखिए ये जो हम टर्म की बात कर रहे हैं इसमें आप क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a upon a, इसलिए लिखा है यहाँ a ब्रैकेट 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए अपॉन ए, और इसमें से भी ए कॉमन ले लीजिए बाहर, तो आपको टर्म मिलेगा ए बाहर आ जाएगा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए, राइट। इस तरह से मिलेगा इंटरफेस आपका। देखिए समझ रहे हैं, 1 को हम ले सकते हैं ए अपॉन ए, तो इसमें से ए कॉमन ले लो तो बचेगा 1 अपॉन ए, ये इस तरह से आपका बच जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हमारा जो टर्म है ए बाहर कॉमन आएगा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी
प्लस 1/a कॉमा b कॉमन लेंगे, ऐसे इधर हो जाएगा 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b कॉमा c 1/a कॉमा 1/b प्लस 1/b प्लस 1/c RNAP AP में डिवाइड बाई (1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इन ईच टर्म। डिवाइड करोगे तो यहाँ ये सब कट जाएंगे और आपका बचेगा a, b, c RNAP that we have to prove। ये हमें प्रूव करना था। आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।